नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी घटना की जो आज से लगभग 80 या 90 साल पहले घटी थी। दोस्तों ये घटना है 1911 31 मई की घटना। और ये घटना ऐसी थी कि टाइटैनिक जहाज जो है वो भारी मात्रा में लोगों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहा था और इसका टकराव एक आइसबर्ग से हुआ और ये जहाज़ डूब गया और इसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं। और आज का टॉपिक भी यहीं से जुड़ा हुआ है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने नेवी के ऊपर, यानी कि आपको ये जानकारी दूंगा कि आप कैसे मर्चेंट नेवी के अंदर नौकरी पा सकते हैं। आइए ज़रा जानते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में फुल डिटेल। दोस्तों मर्चेंट नेवी शब्द को मतलब से ही पकड़ने की कोशिश करिए तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि मर्चेंट का मतलब होता है व्यापार और नेवी का मतलब होता है सी के थ्रू ऑपरेट करना। यानी कि अगर हम किसी भी देश के 90% जीडीपी पे ध्यान दें तो उसकी जीडीपी बनती है किससे? तो वो ट्रांसपोर्ट से बनती है। और ज़्यादातर जो हमारे देश के गुड्स एक देश से दूसरे देश सप्लाई होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो केवल शिप से होते हैं। और इन शिपिंग को जो मैनेज करने का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग मर्चेंट नेवी के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में फुल डिटेल। तो आइए ज़रा मर्चेंट नेवी की शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि मर्चेंट नेवी को प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की कंपनियां क्या करती हैं? ऑपरेट करती हैं। दोस्तों अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो अगर मर्चेंट नेवी जैसी संस्था ना हो तो फिर इतने बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल ट्रेड कभी भी संभव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारी मात्रा में जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं केवल और केवल शिपिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। इतने सारे गुड्स को कभी भी एयरक्राफ्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज पाना हमारे लिए असंभव होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मर्चेंट नेवी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों तरह की कंपनियां मर्चेंट नेवी को चलाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन से सेक्टर्स में जाना चाहते हैं। दोस्तों आप प्राइवेट में जाएं या पब्लिक में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आपको जो फील्ड इंपॉर्टेंट लगे आप चुन सकते हैं। लेकिन आइए ज़रा जानते हैं कि मर्चेंट नेवी में किस तरीके से सेक्टर्स को बांटा गया है। तो दोस्तों मर्चेंट नेवी के अंदर 3 बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट है इंजन डिपार्टमेंट और तीसरा डिपार्टमेंट है कैटरिंग डिपार्टमेंट। आइए ज़रा जानते हैं दोस्तों कि इन तीनों डिपार्टमेंट को भी कैसे बांटा गया है। तो दोस्तों अगर मैं तीनों डिपार्टमेंट की बात करूं तो पोजीशन के बेस पे 3 डिपार्टमेंट और हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑफिसर डिपार्टमेंट, दूसरा आता है रेटिंग डिपार्टमेंट और तीसरा आता है सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट। दोस्तों ज़रा जानते हैं कि ऑफिसर डिपार्टमेंट में भी कितने कैटेगरीज हैं। तो दोस्तों जो ऑफिसर्स होते हैं उनको 3 बेसिकली कैटेगरीज में बांट दिया गया है। सबसे पहला है डेक नेविगेशन ऑफिसर, दूसरा है इंजीनियरिंग ऑफिसर और तीसरा है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। दोस्तों आइए ज़रा तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है डेक नेविगेशन ऑफिसर, यानी कि वो व्यक्ति जो शिप के डेक का ख्याल रखता है। डेक मतलब होता है जो शिप का पूरा ढांचा है, उस पर किस तरीके से बिजली सप्लाई हो रही है, उस पर एनर्जी पावर है कि नहीं है, उसके किसी भी पार्ट में कोई इंजरी तो नहीं है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। दूसरा आता है दोस्तों इंजीनियरिंग ऑफिसर। इंजीनियरिंग ऑफिसर बेसिकली मशीनरी के ऊपर काम करता है। इतने बड़े शिप को चलाने के लिए जो एक बड़ी मशीनरी उसमें प्लांट की जाती है उसको ऑपरेट करने का काम इंजीनियरिंग ऑफिसर करता है। दोस्तों तीसरे पे आता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जो एक शिप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को संभालता है और बिजली कि कोई कमी ना हो शिप के अंदर और बिजली प्रॉपरली हर पार्ट तक पहुंचाई जाए, लोगों को भी पहुंचाई जाए, इसका ख्याल रखता है। दोस्तों अगला है रेटिंग डिपार्टमेंट। रेटिंग डिपार्टमेंट को सपोर्टिंग स्टाफ के नाम से भी जाना जाता है। सपोर्टिंग स्टाफ के अंदर वो लोग आते हैं जो ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं, यानी ऑफिसर्स को इस बात की जानकारी देते हैं कि शिप में ये समस्या है, फिर ऑफिसर्स आते हैं और उसको आकर के सही करते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है सपोर्टिव सर्विस, जिसको कैटरिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। दोस्तों कैटरिंग वो सर्विस है जो कि एक शिप के अंदर फूड से रिलेटेड और जो भी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड या सुबह से शाम तक लेकर के जो भी उनके मील्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी जानेंगे, बहुत सारी जानकारियां हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ज़रा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर कोई बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी, जिसमें एक बच्चा 10th पास करने के बाद भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है और 12th पास करने के बाद भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। अगर आप 10th पास करने के बाद नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में 3 कोर्सेज हैं जिनमें से कोई भी एक करके आप इसमें जा सकते हो। सबसे पहला है नियर कोस्टल वॉयज, जिसको NCV के नाम से जाना जाता है। दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसको DNS के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है कॉमन डाइविंग GP रेटिंग।
ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जो कोई बच्चा 10th क्लास के बाद भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप 12th क्लास पास हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो होगा वो होगा बीएससी नॉटिकल। बीएससी नॉटिकल के अंदर आपको ये 3 से 4 साल का एक कंप्लीट कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी जिस भी सेक्टर में आप इसके अंदर जाना चाहते हो। और एक बार अगर आप इस सेक्टर में एंटर करते हो और इसको सीख जाते हो तो सबसे बड़ी क्वालिटी इस सेक्टर की ये है कि इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगता। भीड़ यानी कि बहुत सारे बच्चे इसको ट्राई नहीं करते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बाकी सेक्टर से थोड़ा सा अलग है। उसका कारण क्या है कि आपको अपने जीवन का 80% से ज़्यादा समय समुंदर यानी कि पानी के अंदर बिताना पड़ता है, और ये एक बहुत चैलेंजिंग काम हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। इस जॉब को करते समय आपको हमेशा अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, जो कि एक चैलेंजिंग काम किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू इस कोर्स को करते हो तो फीस बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक में इसकी पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इन कोर्सेज को करते हो तो उस कंडीशन में आपको 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपए के लगभग लग सकते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो क्लास 12th के बाद करके आप इसमें एंट्री ले सकते हो। मैंने पहला नाम बताया आपको बीएससी नॉटिकल साइंस, दूसरा है बीई मराइन इंजीनियरिंग, तीसरा है बीई नेवल आर्किटेक्चर। दोस्तों स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, मैं उसको रीड कर रहा हूँ। अगला है बीई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, उसके बाद है बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है बीई हार्बर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, अगला है बीई सिविल इंजीनियरिंग और लास्ट में है बीई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। दोस्तों इतने तरह के डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि एक व्यक्ति कर सकता है किसके बाद, क्लास 12th के बाद। दोस्तों और भी जानेंगे इस सेक्टर में, ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब भी मैं डेक के बारे में बात करूं तो डेक के अंदर भी इसमें कई हैं। डेक के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं। दोस्तों जो डेक के अंदर ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा अलर्ट ऑफिसर माने जाते हैं, क्योंकि उनके सामने सारा का सारा समुंदर नज़र आता है और उन्हीं को डिसीजंस लेने होते हैं फाइनली कि शिप को आगे ले जाना है, शिप को कौन से डायरेक्शन में ले जाना है, शिप को किस स्पीड से चलाना है और शिप का फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाले हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके आसपास कहीं भी अगर इस फील्ड की पढ़ाई होती हो and if you are interested in taking admission to the merchant navy, you should join the courses. You can firstly you have to fill the forms online, then after you will take the admission. After taking the admission you will have to spend 3 to 4 complete years for learning this whole technique, but after learning it after 3 or 4 years you will get complete success in your life। यानी कि 3 से 4 साल के इस कोर्स को अगर एक बार ध्यानपूर्वक आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा और आपके घर धनलक्ष्मी की बारिश होगी। तो अगर आप समुद्री यात्रा करना चाहते हो, आपको समुंदर से प्रेम है, आप वॉयज पे जाना चाहते हो, आप एक सेलर बनना चाहते हो, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। आप ज़रूर एक बार इसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो करे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत